क्या आप जानते हैं कि यदि हमें फ्लाइंग थर्मोवेल रहता है तो उसमें इंसर्शन लेंथ कैसे निकालते हैं? यदि आप नहीं जानते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अपने पिछले वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर हमें क्रेडिट थर्मोवेल की इंसर्शन लेंथ और इमर्सन लेंथ निकालनी है तो वो हम कैसे निकालते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि यदि हमें फ्लाइंग थर्मोवेल की इंसर्शन लेंथ निकालनी है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यही अभी मैं बात कर रहा हूं। जो हमारा फ्लाइंग थर्मोवेल है उसमें हम ये लेंथ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारा थर्मोवेल का इंस्टॉलेशन है। जो फ्लाइंग थर्मोवेल है उसका, उसमें अगर हम ये देखेंगे कि यहाँ से ये हमारी इमर्सन लेंथ है और ये हमारी यहां से लेके और ये वाले पोर्शन तक ये हमारी इंसर्शन लेंथ है। और ये जो पोर्शन है यहां से लेके और ये यहां तक का ये हमारा वेल एक्सटेंशन लेंथ है, जिसमें हमारा नोजल स्टैंड आउट भी आ रहा है। नोजल स्टैंड आउट हाइट की अगर हम देखेंगे तो वो ये पोर्शन से लेके और ये पोर्शन तक है। जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वॉल थिकनेस का मैं आपको बता चुका हूँ, पाइप की वॉल थिकनेस कि जो पाइप का ओडी है और पाइप का आईडी है उनके बीच में जो डिफरेंस रहता है वो हमारी वॉल थिकनेस होती है। और ये जो येलो कलर का मैंने आपको ये दिखा रखा है, ये हमारी ग्रास्केट हमने लगा रखी है। और ये जो ये उठा हुआ पोर्शन दिख रहा है आपको फ्लैंज के नीचे, ये हमारा रेस फेस है। जो फेस है हमारे, वो मैं पीछे के वीडियोस में आपको नहीं बताया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला रहता है वो हमारा रहता है रेज्ड फेस, जिसको हम आरएफपी कहते हैं। एक हमारा रहता है फ्लैट फेस, जिसे हम एफएफ कहते हैं। एक हमारा जो रहता है आरटीजे रहता है, जिसे हम रिंग टंग जॉइंट बोलते हैं। एक हमारा रहता है टंग एंड ग्रूव, टंग एंड ग्रूव। टंग एंड ग्रूव को हम वापस आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। लॉन्ग टंग एंड ग्रूव, एक स्मॉल टंग एंड ग्रूव। ये डिफरेंट टाइप के जो हमारे फ्लैंज के फेस हैं उनमें रहता है, और इसके हिसाब से ही जो फेस रहता है इसमें उसके हिसाब से ही हमारी गास्केट्स यूज होती हैं। गास्केट्स के भी कई तरह के वो रहते हैं, वो मैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में ये आपका रेस फेस और ये जो डिफरेंट टाइप के फेसिंग हैं इनके बारे में और जो हमारे गास्केट्स हैं उनके बारे में डिटेल में आपको फिर कभी बताऊंगा। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हमारी वेल इंसर्शन लेंथ की बात करें कि जो हमारी वेल इंसर्शन लेंथ है, ये जो ये लेंथ हमने दिखा रखी है यहां से लेके और यहां तक, ये क्या कैसे आई हुई है। इसमें हमारा सबसे पहला इंसर्शन लेंथ आ गया। हमारा इंसर्शन लेंथ क्या है, पाइप वॉल थिकनेस आ गई क्या है, उसमें नोजल स्टैंड आउट हमारा आ गया क्या है, और ये हमारी आ गई यहाँ पे जो है गास्केट की थिकनेस। तो हमें यहाँ पे इमर्सन लेंथ है हमारे पास, वॉल थिकनेस है हमारे पास, नोजल स्टैंड आउट की लेंथ है हमारे पास, और गास्केट थिकनेस। गास्केट थिकनेस 2 mm, 3 mm इस तरह से रहेगी। तो हम उसको अगर इग्नोर भी कर देते हैं तो उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इतना मार्जिन हमारा हमारे पास होता है कि हम 2-3 mm वहां पर कर। और वॉल थिकनेस भी अगर हमारी छोटी पाइप लाइन है तो हम एक बार को वॉल थिकनेस को, जैसे मैंने पीछे बताया था, इग्नोर भी कर सकते हैं।
लेकिन अगर वॉल थिकनेस ज्यादा है तो हमें उसको ऐड कर लें तो ज्यादा अच्छा है। इमर्सन लेंथ निकालने के लिए जो ई लेंथ है हमारा, वो निकालने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो हमारा थ्रेडेड का जब मैंने आपको बताया था कि इमर्सन लेंथ जो हमें निकालनी है, वो हमारा जो पाइप आईडी है उसका हम 50 से 70%, 50 से 70% पाइप आईडी का हम वहां पे इमर्सन लेंथ हम निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको वॉल थिकनेस की बात करूं तो वॉल थिकनेस हमें हमारे प्रोसेस डाटा से, हमारे प्रोसेस वालों से पता लग सकता है कि कितना है। नोजल स्टैंड आउट हमने कितनी ली है उसके हिसाब से 150 mm, 200 mm या 100 mm, वो हमें कितनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। नॉर्मली हम 150 mm रखते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर अपना ये बोल्टिंग करते हैं इसके ऊपर, तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे यहाँ पे जो स्पेनर वगैरह के लिए हमारी जगह होनी चाहिए। तो ऊपर तो हमारे पास सफिशिएंट स्पेस होता है, लेकिन नीचे कई बार हमारे पास स्पेस नहीं रहता है कि हम जो यहां से लेके और यहां तक का जो स्पेस है वो इतना नहीं रहता है कि हम वहां पे स्पैनर को यूज कर सकें। तो मिनिमम लेंथ जो है वो हम, गैप जो है बीच में 100 mm का मिनिमम गैप हम रखना चाहते हैं। और नॉर्मली जो हमारी नोजल स्टैंड आउट लेंथ है वो 150 mm हमारी रहे। अभी कैलकुलेट कैसे करना है, हमारे पास सपोज करो पाइपलाइन दिया हुआ है, उसकी आईडी दे रखी है, सपोज करो 400 mm दे, और हमारी वॉल थिकनेस दे रखी है 20 mm। हमारा नोजल स्टैंड आउट लेंथ जो है या नोजल स्टैंड आउट हाइट जो है वो हमारी हमने कंसिडर की कि 150 mm। अभी हमें अगर हमारी जो गास्केट है उसकी थिकनेस पता है तो वो ठीक है, नहीं तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, इसको हम नहीं भी कंसिडर करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये 2 mm, 3 mm, 5 mm से हमारा कुछ जाने वाला नहीं। तो अगर मैं ई लेंथ की बात करूं तो 60% अगर हम पकड़ के चलते हैं तो वो हमारा 240 mm है। अभी हमने अगर यू लेंथ निकालनी है तो हमारा ई है, प्लस उसमें वॉल थिकनेस है, प्लस नोजल स्टैंड आउट हाइट है, प्लस गास्केट। तो हमारा ये 240 mm हो गया, प्लस 20 mm हो गया, प्लस 150 mm हो गया, प्लस हमारा 2 mm। तो हमारी जो यू लेंथ है वो हमारी हो जाएगी 260 और 40, 300, 400 -2। अगर हम इसको नहीं भी कंसिडर कर रहे हैं तो ये हमारी 400 mm लेंथ जो है, 410 mm लेंथ आ गई। अगर हम 410 mm लेंथ को इसको 400 भी कंसिडर कर चलते हैं तो वो, क्योंकि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो 50 से 70% के बीच में है, तो वो ये इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं, इसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं है। यही अगर हमारा जो नोजल स्टैंड आउट हाइट जो है वो 200 mm होती तो हम पकड़ते 240 +20 +200, 460 mm, 460 mm हो जाती। 460 mm को हम 450 mm पकड़ के चल सकते। मुझे उम्मीद है कि ये इतना आपको समझ आ गया होगा। अगर हमें अब टोटल जो वेल लेंथ है वो निकालनी है तो उसके लिए मैं एक बार प्रीवियस हमारी जो फिगर है उसके पास जा रहा हूँ। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो हमारा टोटल वेल लेंथ है वो वेल इंसर्शन और वेल एक्सटेंशन है। वेल एक्सटेंशन में हमारी जो ये वाला पोर्शन है, जो मैं ये कहूँ कि ये हम
ये वाला पोर्शन जो है वो 45 mm रखते हैं मिनिमम। तो अगर मैं यहाँ पर हमारा टोटल वेल लेंथ की बात करूं, या मैं आपके वेल एक्सटेंशन की बात करूं, तो वो आ जाती है हमारी व्यू लेंथ प्लस एक्सटेंशन लेंथ। एक्सटेंशन लेंथ हमारी क्या होगी, 45 mm मैंने आपको बताया कि जो हमारा फ्लैंज के ऊपर हम रखते हैं, और उसके साथ में जो हमारी फ्लैंज थिकनेस है वो पकड़ लें। और अगर हमें इसे और थोड़ा सा इजी करना है, तो हम इसको सीधा सीधा U+70 mm मिनिमम लेके चलते हैं। U+70। अभी मैं इसमें अगर ये देखना है कि हमें हमारी टोटल वेल लेंथ इस केस में क्या होगी, तो ये 470 mm हो जाएगी। और अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये 520 mm हो जाएगी, अगर हम टोटल वेल लेंथ की बात, ये हमें मिनिमम 70 mm उसमें कंसिडर करना है, ताकि हमारा जो फ्लैंज है वो, हमने अगर 70 mm पकड़ के चलते हैं तो हमारा फ्लैंज की वॉल थिकनेस, मतलब जो फ्लैंज थिकनेस आ जाती है वो हमारी 25 mm के करीब आ जाती है। कुछ में हमारी जो फ्लैंज थिकनेस है वो 21 mm 22 mm होगी, कुछ में हमारी बढ़ भी जाएगी, 25 भी हो जाएगी, कुछ में 25 से ऊपर भी निकल जाएगी। लेकिन उस केस में जो 45 में से, मतलब अगर मैं कहूँ 25 की जगह 30 mm वॉल थिक, मतलब फ्लैंज थिकनेस हो गई, तो 30 mm अगर वॉल थिकनेस, फ्लैंज थिकनेस हमारी हो रही है, 30 mm अगर हमारी फ्लैंज थिकनेस हो रही है, तो वो ऊपर हमारे पास 40 mm बच जाएगा फिर 45 की जगह, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो एक सोच समझ कर ऐसा 70 mm लेंथ जो है वो कंसिडर की हुई, ताकि जो किसी भी तरह का फ्लैंज है वो अगर हम करते हैं तो वो उसको 70 mm में कवर हो। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो था ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक कीजिए। यदि आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके यहाँ पे जो नए इंजीनियर्स हैं, जो नए टेक्नीशियंस हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सके। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो को लेकर हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।